आज कृषि विभाग ने झारखंड गवर्नमेंट ने कृषि के क्षेत्र में हमारी सोच को, आने वाली बजट को, मिसिंग गैप्स को पूरी तरीके से धरातल पर उतारने और पूरा करने के लिए प्रधान के साथ एक MOU किया है, जिस पर हम इनके रिसोर्स पर्सन का डिफरेंट एक्टिविटीज़ में सहयोग लेंगे और उस पर राज्य सरकार को कोई फाइनेंशियल बोझ नहीं पड़ेगा। आप जानते हैं कि स्मार्ट विलेजेस की घोषणा हमने की है। स्मार्ट विलेजेस एक पॉइंट होगा जिससे सैकड़ों गांव यह जान सकेंगे कि कृषि विभाग झारखंड के गांवों के लिए, यहाँ के किसानों के लिए क्या कर रहा है। योजनाओं को जानने के लिए उनको बजट की किताब में नहीं, राज्य के राज्यादेश में नहीं, यदि उस गांव में जाएंगे तो सारी योजनाएं मैक्सिमम जो वहाँ के डेमोग्राफी के अनुसार कवर कर सके, एक रेवेन्यू विलेज और आसपास के विलेज में उनको देखने को मिलेगा। साथ ही जो गैप है, मिसिंग गैप है, उसकी भरपाई कैसे कर सकें, योजनाओं को किस क्षेत्र में प्राथमिकता दें ताकि किसान ज़्यादा सुदृढ़ हो सके आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, और अन्य प्रदेशों में किसानों के लिए वो क्या बेहतर योजनाएं ला रहे हैं, वैसे प्रयोगों को भी झारखंड में लाने के लिए वैल्यूएबल सजेशंस इनके पर्सनल्स के द्वारा, एक्सपर्ट्स के द्वारा अभी विभाग के अधिकारियों को दिया जाएगा और हमारे स्तर तक उसकी जानकारी दी जाएगी। यह एक पहल है और आप जान रहे हैं कि खूंटी, सिमडेगा, इन सब इलाकों में प्रधान ने काम करके लोगों के आर्थिक स्थिति को सुधारने में काफ़ी मदद की है और इस तरह की सेवाएं ये पहले ग्रामीण विकास और अन्य विभागों में भी दे चुके हैं। तो कृषि विभाग भी इनकी सेवाओं को, जो इन्होंने हमें ऑफ़र किया था कि हम अपने एक्सपर्ट्स को राज्य के कृषि क्षेत्र में जो राज्य सरकार का सोच है धरातल पर उतारने में, लोगों को कोऑर्डिनेट करने में, अब जो आप देख रहे हैं कि FPO सबका गठन हो रहा है, उन FPOs को एक्सेलरेट करने में, उनके एक्टिविटीज़ को, कृषि उत्पादों को बाज़ार मिले, इसके लिए उनको कनेक्ट करने के लिए, और साथ ही अवेयरनेस की जानकारी लोगों को देना, सॉइल हेल्थ, कृषि यांत्रिकरण, एश्योर्ड इरिगेशन लैंड, प्रोबेबल एरियाज, इन सब चीज़ों के ये प्रोबेबिलिटी को, संभाव्यता को विभाग के सामने लाएंगे और विभाग उसके अनुसार अपने योजनाओं को धरातल पर उतारेंगे। और जहाँ मिसिंग गैप्स इनको लगेगा, आने वाले समय में बजट में, सप्लीमेंट्री बजट, मेन बजट में हम वैसा प्रावधान करके जो विरसा किसान को समृद्ध करने का 58 लाख किसानों को हमने सपना देखा है, इस ओर में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा और आज शुरुआत है। हम लोग सब इसको लेकर उत्साहित हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये सारी एक्टिविटीज़ में हमारा फाइनेंशियल बोझ कुछ नहीं पड़ रहा है, तो एक बहुत बड़ी बात है। शुभकामनाएं पूरी टीम को और विभाग के सबको, और ख़ास करके मैं अपने विभागीय सचिव अबू बकर सिद्दीक साहब को इस तरह के चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट करा के यहाँ के खेती किसानी में जो लोग लगे उनको मनोबल बढ़ाने के लिए जो पहल हुआ, इनको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ और साथ ही शुभकामनाएं। हम जो इनके पर्सनल इन लोग को ये कर रहे हैं, ये जो सजेशन देंगे, तो उन लोगों के लिए कोई हम इन लोगों को पैकेज वगैरह नहीं देने जा रहे हैं।
इस मैन पावर अपना स्तर से देंगे। वो कहाँ से लाएंगे? वो पैसे का आज के युग में तो कोई काम करेगा नहीं। आजकल आप देख रहे होंगे कि कृषि एंड एलाइड एक्टिविटीज में जब काम करते हैं तो डिफरेंट इस तरह के नॉन और गवर्नमेंट एनजीओज हैं जिनको लोग बड़े बड़े ट्रस्ट या फिर ये सब इन लोगों को एम्पावर करता है कि आप ऐसी एक्टिविटीज़ को धरातल पर लाएं CSR के तहत, या फिर ऐसी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए लोग देश में सिर्फ हम ही नहीं सोच रहे हैं, बड़े बड़े लोग भी हैं जो इनके बारे में सोचते हैं, वो लोग इनको फंडिंग करते हैं। तो इस फंडिंग को ये दिखाते हैं कि हम गवर्नमेंट के यहाँ गवर्नमेंट को असिस्ट कर रहे हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में इन्होंने किया था, ये सब किया था। तो ये एक अच्छी बात है और सब चीज़ आज के ज़माने में ट्रांसपेरेंसी के साथ होता है। तो हमने सोचा कि इस समय में जब आर्थिक संकट से पूरा विश्व गुजर रहा है, ये गुजर रहा है, और मैन पावर में PMU की गठन करने की आवश्यकता पड़ती है, अपनी वित्तीय बोझ पड़ता, तो ये हमें मैन पावर भी दे रहे हैं और अपने रिसोर्सेज को खुद ये विदाउट हमारे रेफरेंस के खुद अवेल कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है।